नमस्कार, मैं विकास याज्ञिक और आप सभी का आपके ही अपने चैनल विकास याज्ञिक एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाले हैं जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो हमारी स्टोरी का टाइटल है द पुअर ब्राह्मण। पुअर का मतलब होता है गरीब, ब्राह्मण का मतलब होता है ब्राह्मण। गरीब ब्राह्मण यानी स्टोरी का टाइटल है गरीब ब्राह्मण। तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी हमारी गरीब ब्राह्मण की स्टोरी। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ पुअर ब्राह्मण। वंस यानी एक बार, देयर इसका कोई मीनिंग नहीं है। वॉज यानी था, क्या था? अ पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। ही वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस बेगिंग फॉर फूड इन टैटर्ड क्लॉथ। ही वेंट वह जाता था, यानी वेंट का मतलब होता है जाना या फिर चले जाना, लेकिन पास्ट की स्टोरी है तो जाता था। ही वेंट वह जाता था फ्रॉम हाउस टू हाउस, यानी घर से घर। क्यों जाता था? बेगिंग यानी भीख मांगने, फॉर यानी के लिए, फूड यानी भोजन, भोजन के लिए भीख मांगने। इन टैटर्ड, टैटर्ड का मतलब होता है टैटर्ड, ठीक है, टैटर्ड फटे हुए, क्लॉथ यानी कपड़ों में, फटे हुए कपड़ों में वह घर से घर भोजन की भीख मांगने के लिए जाता था। आगे क्या हुआ? ऑन सीइंग हिज क्लॉथ, कपड़े देखकर, उसके कपड़े देखकर, सीइंग यानी देखकर, हिज क्लॉथ उसके कपड़े देखकर, पीपल यानी लोग, शू यानी भगा देते, हिम यानी उसे, अबे यानी दूर, थिंकिंग यानी समझकर, हिम उसे, टू बी अ बेगर उसे एक भिखारी समझकर या फिर सोचकर लोग उसे दूर भगा देते। यानी ऑन सीइंग हिज क्लॉथ उसके कपड़े देखकर, पीपल यानी लोगों ने उसे एक भिखारी समझकर दूर भगा दिया। सिंपल सा ट्रांसलेशन है, ठीक है। नाउ वन डे, नाउ यानी अब, वन डे अब एक दिन, अ रिच मैन एक अमीर आदमी ने, गैब यानी दिया, हिम यानी उसे, सम यानी कुछ, न्यू क्लॉथ यानी नए कपड़े। अब एक दिन एक अमीर आदमी ने उसे कुछ न्यू कपड़े यानी नए कपड़े दिए। वेयरिंग दोज न्यू क्लॉथ, वेयरिंग का मतलब होता है पहनना, पहनकर, दोज यानी वह न्यू क्लॉथ वह नए कपड़े पहनकर। ही वेंट टू बेग एज बिफोर, ही वेंट टू वह चला गया, कहाँ चला गया? बेग यानी भीख मांगने, एज बिफोर यानी पहले की तरह। एस का मतलब है तरह या फिर जैसे, पहले की जैसा या फिर पहले की तरह। वह नए कपड़े पहनकर पहले की तरह भीख मांगने के लिए चला गया। आगे क्या हुआ? एंड टू हिज सरप्राइज, और उसके आश्चर्य के लिए, यानी अब जो नए कपड़े पहन कर गया अब उसके आश्चर्यचकित, अब उसकी हैरानी के लिए है कि अब उसके साथ क्या होता है। देखिए, ही वॉज warmly welcomed and invited inside to eat food. He was उसका किया गया, was का मतलब था नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉज का सेंटेंस है। आप जानते हैं पैसिव वॉज के सेंटेंसों में was का मतलब होता है किया गया, किसी के द्वारा। He was उसका किया गया, क्या किया गया? warmly यानी गर्मजोशी से, वेलकम्ड यानी स्वागत, गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एंड और इनवाइट और आमंत्रित किया गया, इनसाइड यानी अंदर आने के लिए, टू ईट फूड और भोजन खाने के लिए यानी खाना खाने के लिए। देखिए, जब वह नए कपड़े पहन करके गया तो उसके आश्चर्य के लिए उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और अंदर आकर खाना खाने के लिए आमंत्रित किया गया। अब आगे क्या होता है? द ब्राह्मण सट डाउन हैप्पीली, ब्राह्मण सट डाउन यानी बैठ गया, हैप्पीली यानी खुश होकर या खुशी से, ब्राह्मण खुशी से बैठ गया। हैविंग प्रेड फर्स्ट, सबसे पहले प्रार्थना के बाद। द ब्राह्मण टुक अ स्वीट मीट इन हिज हैंड एंड बिगन टू फीड हिज न्यू क्लॉथ सेइंग। देखो, ब्राह्मण ने ले लिया, टुक का मतलब होता है लेना, ब्राह्मण ने ले लिया, क्या ले लिया? अ स्वीट मीट एक मिठाई, इन हिज हैंड यानी अपने हाथ में, ब्राह्मण ने अपने हाथ में एक मिठाई की ले ली।
आगे क्या हुआ, एंड और बिगन यानी शुरू किया, बिगन का मतलब होता है शुरू करना, शुरू किया, क्या शुरू किया, टू फीड यानी खिलाना, हिज न्यू क्लॉथ अपने नए कपड़ों को, सेइंग यानी कहकर, ईट ईट यानी खाओ खाओ। ब्राह्मण ने यहाँ पे क्या हुआ, ब्राह्मण ने अपने हाथ में एक मिठाई को ले लिया और यह कहकर खिलाना शुरू किया, ईट ईट यानी खाओ खाओ, कपड़ों को, अपने नए कपड़ों को कह कर के, सेइंग का मतलब होता है कहना, कहकर शुरू किया, बेगन फीड यानी खिलाना, यह कहकर शुरू किया, ईट ईट यानी खाओ खाओ। अब क्या हुआ, द सरप्राइज हाउस होल्डर यानी आश्चर्यचकित घर वाले, कुड नॉट अंडरस्टैंड कुछ समझ नहीं सके, व्हाट ही वाज डूइंग वह क्या कर रहा है। आश्चर्यचकित घर वाले, हैरान घर वाले, हाउस होल्डर का मतलब होता है घर वाले, सरप्राइज आश्चर्यचकित यानी फिर हैरान, हैरान घर वाले कुछ समझ नहीं सके, कुड नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझ सकर, समझना, कुड यानी नॉट, सके, कुड का यूज सका सके पाया के लिए किया जाता, सकता है सकता था, तो कुछ समझ नहीं सके घर वाले, व्हाट ही वाज डूइंग वह क्या कर रहा है, डूइंग यानी करना, वॉज ही व्हाट वह क्या कर रहा है। दे आस्क्ड हिम उन्होंने उससे पूछा, द क्लॉथ डू नॉट ईट यानी कपड़े नहीं खाते, उन्होंने उससे पूछा कपड़े नहीं खाते, अब उसने क्या कहा, अभी तो उन्होंने नहीं कहा, देन वाई डू यू ऑफर फूड द क्लॉथ, देन फिर, क्यों, वाई यानी क्यों, डू यू तुम, ऑफर यानी दे रहे हो, फूड यानी भोजन, टू द क्लॉथ यानी कपड़ों को, फिर तुम भोजन कपड़ों को क्यों देते हो। ब्राह्मण ने क्या किया, द ब्राह्मण, देखिए द ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ब्राह्मण रिप्लाइड दिख नहीं रहा होगा आपको, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज न्यू क्लॉथ दैट यू ऑफर्ड मी फूड, बिकॉज क्योंकि, ऑफ दीज इन्हीं न्यू कपड़ों यानी न्यू क्लॉथ, इन्हीं न्यू कपड़ों की वजह से, दैट यू ऑफर्ड आपने दिया है, मुझे यानी मी यानी मुझे, फूड यानी भोजन, इन्हीं न्यू कपड़ों की वजह से आपने मुझे भोजन दिया है, सो आई एम, देखिए सो आई एम ग्रेटफुल टू देम, यहाँ पर देखिए एक मिनट, सो आई एम ग्रेटफुल टू देम, इसीलिए, सो देखो सो का मतलब है इसीलिए, आई एम ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी, इसीलिए मैं देम यानी उनका आभारी हूँ, दिस इज वाई आई एम फीडिंग दैम, द हाउस होल्डर वर असेम्ड, इसीलिए मैं उन्हें खिला रहा हूँ, द हाउस होल्डर वर अहम, घर वाले लज्जित हो उठे। तो आज की हमारी ये स्टोरी थी, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, मैं ऐसा उम्मीद करूँगा कि एक गरीब जो ब्राह्मण था वो जब फटे पुराने कपड़ों में जाता था लोग उसे भगा देते थे, और लेकिन जब एक अमीर आदमी ने उसे कुछ कपड़े, नए कपड़े दिए, तब उसका स्वागत किया गया, उसे अंदर आकर खाना खाने के लिए आमंत्रित किया गया, तो उसने अपने नए कपड़ों को भोजन खिलाना शुरू किया, तो घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे, और तो उन्होंने उसे क्या किया, ऑफर फूड द क्लॉथ, भोजन दे रहा था अपने कपड़ों को, घर वालों को समझ नहीं पा रहे थे, तो उसने कहा कि इन्हीं न्यू कपड़ों की वजह से मैं, आपने मुझे भोजन दिया है तो मैं इसलिए उन्हें खिला रहा हूँ, तो द हाउस होल्डर वर अहम यानी घर वाले लज्जित उठे। तो यही था कि कभी भी किसी को उसके कपड़ों से, उसकी शक्ल से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या पता कि कल किसका कैसा वक्त ना आ जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को हमारी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।